डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स में अलजेब्रा के लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अलजेब्रा में नेक्स्ट जो टॉपिक है, पिछले जो वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था, जो समीकरण थी उसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करना। आज हम उसी समीकरण में से कोई किसी पद का निष्कासन करना हो, उसका निष्कासन कैसे करेंगे। और एक पिछले वीडियो में हमने सांश्लेषिक भाग विधि भी पढ़ी थी, उससे किसी समीकरण के पदों में मूलों में वृद्धि करनी है, कमी करनी है, तो उस भाग विधि से हम पदों को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो आज हम देखते हैं समीकरण के पदों का निष्कासन। दी गई समीकरण है, मान लेते हैं कोई द्विघात समीकरण है, a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2। ये n पदों की कोई द्विघात समीकरण है। इसमें से अपने को पदों का निष्कासन करना है। तो निष्कासन करने के लिए हम मान लेते हैं इसके मूल है, मूलों में h की वृद्धि की जाए। इसके मूलों में h की वृद्धि की जाए तो x की जगह क्या हो जाएगा, x प्लस h हो जाएगा, x प्लस h की पावर n, a1 x प्लस h की पावर n माइनस 1। ये हमें एक ऐसी समीकरण प्राप्त हुई है जिसके मूलों में h की वृद्धि की गई है। तो ये रूपांतरित समीकरण आई है। ये h की वृद्धि करने से रूपांतरित समीकरण। अब इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं। a0 इसको हम सरल करें प्लस n h x की पावर n माइनस 1। अगर हम इसका प्रसार करें द्विपद प्रमेय से, इसी प्रकार ये है a1 x की पावर n माइनस 1, इसका भी हम प्रसार कर सकते हैं। और इसको और सरल करें, a0 x की पावर n प्लस a0 n h, इसमें x की पावर n माइनस 1 देखो अलग है, इसमें भी x की पावर n माइनस 1, a1 x की पावर n माइनस 1, इसी प्रकार n माइनस 2 का पद आएगा, n माइनस 3 का पद आएगा। अब क्योंकि हमारे को जो समीकरण होगी वो इस प्रकार से दी होगी, उसके मूलों में ये भी दिया होगा कि इसके मूलों में अपने को ये बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है, इतनी कमी करनी है। तो हमने h की बढ़ाया तो h इसमें बढ़ा दिया। अब हम बढ़ाने के बाद में समीकरण में अलग अलग घात लेंगे। पहले x की पावर n अलग करेंगे, x की पावर n माइनस 1 अलग करेंगे। अब ज़्यादातर अपने को जो क्वेश्चन है वो द्वितीय x स्क्वायर का जो पद है या द्वितीय पद को हमें हटाना है, ठीक है। तो अगर हम द्वितीय पद का निष्कासन करें, द्वितीय पद का निष्कासन करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है अपने को 3 घात के आएंगे, 3 घात के समीकरण है। और 3 घात के समीकरण में जो 3 घात के समीकरण है आगे हम पढ़ेंगे, कार्डन मेथड आएगी। कार्डन मेथड से हम 3 घात के समीकरण को 3 घात के समीकरण और 1 घात की समीकरण होती है, उसमें 2 घात की समीकरण नहीं होती है। तो कार्डन विधि से 3 घात के क्यूब की समीकरण को हल करने के लिए हमें 2 घात वाले पदों को हटाना होता है। तो ये है द्वितीय पद, ये 2 घात का नहीं है, ये द्वितीय पद है। और इसका निष्कासन करने के लिए हमें जिस पद का ही निष्कासन करना है, फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, उस पद के गुणांक को हम 0 करेंगे। तो a0 n h प्लस a1 इक्वल टू 0। तो इससे h का मान कितना आ जाएगा, माइनस का a1 अपॉन a0 n।
ये हमें h की वैल्यू आई है। तो इस h की वैल्यू से हम जैसे इसमें से हमने दूसरे पद को उठाया है, तीसरे को उठाएंगे तो क्या आएगा, इसी प्रकार तीसरा भी आ जाएगा, चौथा भी आ जाएगा। लेकिन अपने को ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो द्वितीय पद पर ही डिपेंड है, तो द्वितीय पद का ही याद रखना है। अब हम इसमें से एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है x³ + 6x² x³ + 6x² -7x - 4। इस समीकरण को अपने को रूपांतरित करना है समीकरण जिसमें द्वितीय पद का निष्कासन हो। ऐसी समीकरण बनानी है इससे जिससे द्वितीय पद का निष्कासन हो। तो सबसे पहले तो हम इसमें से h का मान निकालेंगे कि h कितना आएगा। h देखिए माइनस का a1 का मतलब -6/n। n कितनी घात है, 3 घात है, और a0 कितना है, ये है। तो 1 × घात 3, तो h का मान हमें -2 प्राप्त हुआ। यहाँ जो डिफरेंस है वो -2 आ गया, ठीक है। तो h बराबर -2 है। तो -2 से अब इसको हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिंथेटिक भाग विधि, ठीक है, सांश्लेषिक भाग विधि से हम इसको हल करते हैं। भाग विधि अपने को h आ गए अपने पास -2। सबसे पहले गुणांक लिखेंगे 1, 6, -7, -4, और यहाँ गुणांक h -2, ठीक है। अब नीचे क्या लिखना है, 0 लिखना है। 0 1 को 2 से -6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4। ये -8 हो गया, जोड़ेंगे तो -15, ठीक है। इसको इससे जोड़ेंगे तो 30 प्लस का हो गया, ये 26 बच गया। इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था भाग विधि वाला वही है सेम। अब फिर -2 लेते हैं, यहाँ पर 0। सबसे पहले 0 तो लेना ही है, फर्स्ट पद के नीचे 0। इसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 अब इसको जोड़ते हैं तो ये 2 बचेगा, ये आ गया -4। दोनों को जोड़ेंगे तो -19 के बाद में बस वही प्रक्रिया वापस, यहाँ -2 नीचे 0 लिखेंगे, 1, 2 को -1 से -2, ये देखो द्वितीय पद 0 हो गया। फिर वही -2 लेते हैं, 0, 1। ये सबसे पहले a आएगा, ये b है, ये c है, और ये d। तो इस प्रकार से हमें जो समीकरण प्राप्त हुई, इसमें हमने जो डिफरेंस लिया है वो -2 लिया है। यानी गुणनखंड क्या है अपने पास, x + 2 गुणनखंड होना चाहिए, जिससे हम x का जो मान लेते हैं x बराबर -2 आया है। ये -2 हमने लिया है क्योंकि हमने द्वितीय पद को उठाना था, तो यहाँ से लिया है h, ठीक है। ये h दिए गए गुणनखंड के बराबर है x + 2। तो x + 2 है, जैसे 1 + h है। तो इस प्रकार से इसकी जो समीकरण बनेगी मूल को बढ़ाने के बाद में, वो क्या बनेगी, मूलों को बढ़ाने के बाद में जो समीकरण बनेगी वो बनेगी ax + 2, क्योंकि ये +2 उल्टा याद रखना है, -2 है तो समीकरण प्लस की बनती है, क्योंकि गुणनखंड हम उल्टा लेते हैं, की घात 3 + b x + 2 की घात 2 c x + 2 की घात 1 + d।
यहाँ पर ए बी सी के मान रख देते हैं हम। ए के मान कितना है 1, x प्लस 2 का क्यूब ये 0 हो गया, x प्लस 2 का स्क्वायर, c का मान माइनस का 19, x प्लस 2 हो गया और d का मान 26। ये जो समीकरण आई ये मूल को बढ़ाने के बाद में आई है, ठीक है। तो अब लेकिन हमें तो क्या करना था, द्वितीय पद को ही घटाना था, मूल को बढ़ाना नहीं था, सेकंड पद को ही घटाना है। यहाँ पर हमने मूल को भी बढ़ा दिया, 2 इसमें बढ़ा दिया है, तो वापस हम चेंज कर देते हैं। x प्लस 2 की जगह x रखने पर, तो x रखेंगे तो ये आ जाएगा x क्यूब, ये 0 हो गया, माइनस 19x प्लस का 26। ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है ये द्वितीय पद को उठाने के बाद में प्राप्त हुई है। यहाँ हमने द्वितीय पद को उठा दिया, x स्क्वायर को उठा दिया, और द्वितीय पद उठाने के बाद में जो गुणांक है वो हम इस विधि से ज्ञात करते हैं। और इस विधि में ये विधि हम लगाने से क्या होता है, ये जो मूल है वो इतने बढ़ जाते हैं, ठीक है, बढ़ जाते हैं। तो वापस हम इसको घटा के ये जो समीकरण है इसकी स्थिति को वापस अपनी जगह पर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये पदों के निष्कासन से जो क्वेश्चन आता है वो अगले जो कार्डन मेथड हम पढ़ेंगे उसमें इस प्रकार से आएगा, क्योंकि कार्डन मेथड है 3 घात 1 घात में ही लगती है, 2 घात का पद उसमें नहीं होता है।